अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ये एक बच्चे की कहानी है जो एक मदरसे में पढ़ता था और ये बच्चा जिन्नात का था। भक्तों ने गलती से इस पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों? बंगाल की धरती से एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि एक जिन्नात का बच्चा मदरसे में पढ़ता था और भक्तों ने उसी मदरसे में हमला कर दिया। फिर जिन्नात के बच्चे ने जो सबक सिखाया उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए दोस्तों, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारी दुआ है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह उनके माँ बाप की उम्र को दोगुना कर दे, या अल्लाह उनकी रोजी रोटी में बेपनाह बरकतें दे और उनके माल कारोबार में बरकतें दे। प्यारे दोस्तों, आपने कई बार ऐसी कहानियां सुनी होंगी, ऐसे बहुत से वाकयात सुने होंगे जहां पर जिन्नात के बच्चे इंसानी रूप में मदरसों में तालीम हासिल किया करते हैं, खासकर कुरान की तालीम लेते हैं। आज की कहानी भी एक जिन्नात के बच्चे की है जो बंगाल के एक मदरसे में इंसानी रूप में कुरान की तालीम लेने आता था। उसे कुरान की तिलावत करने का बहुत शौक था और इसी शौक की वजह से वह मदरसे में पढ़ाई करने आया था। प्यारे दोस्तों, जब वह बच्चा मदरसे में कुछ महीने रह चुका और उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, तभी भक्तों का निशाना मदरसों और मस्जिदों पर बढ़ने लगा। आप जानते हैं कि किस तरह से आजकल लोग मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाते हैं और उनमें तोड़फोड़ करते हैं। उसी मदरसे में जहां वह जिन्नात का बच्चा कुरान की तालीम ले रहा था, वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस्लाम के दुश्मन थे। उन्होंने तय किया कि वे उस इलाके में किसी मदरसे को रहने नहीं देंगे, या तो बंद करवा देंगे या तोड़फोड़ करके खत्म कर देंगे। कई दिनों तक यह साजिश चलती रही। लोग हिम्मत करते और फिर पीछे हट जाते। एक रात का वाकया है जब सन्नाटे में सैकड़ों लोग मदरसे को चारों ओर से घेर लेते हैं। नारेबाजी शुरू हो जाती है जिससे वहां पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं और दुआ करने लगते हैं, या अल्लाह इस मदरसे की हिफाजत कर, हम सबकी हिफाजत कर। चूंकि वे लोग बहुत नारेबाजी करने लगे थे, ऐसा लग रहा था कि अब वे पूरा मदरसा तोड़ डालेंगे। अगर मदरसे पर हमला होता दोस्तों, तो यकीनन वहां जो छोटे छोटे बच्चे रह रहे थे वे भी जख्मी हो सकते थे, उनके साथ कुछ भी हो सकता था। अब सारे बच्चों में चीख पुकार मच गई, हर कोई दहशत में था। और तभी दोस्तों, वहां पर जो जिन का बच्चा रह रहा था वह सब कुछ देख रहा था। दोस्तों, उन लोगों को देखकर उस जिन के बच्चे का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर वह जिन का बच्चा क्या करता है कि वह मदरसे से बाहर निकलता है और सभी दरवाजों को धीरे धीरे बंद कर देता है ताकि अंदर जो भी बच्चे हैं लो महफूज रहें। फिर वह अपने चेहरे पर रूमाल बांध लेता है और बाहर जाकर उन भक्तों के सामने खड़ा हो जाता है। मुंह तो उसका ढका हुआ था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा साफ झलक रहा था। खड़ा होने के बाद उस जिन के बच्चे ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इतना बड़ा हो गया कि देखने वालों की आंखें फटी रह गईं। मानो एक बहुत बड़े पेड़ की तरह वह जिनका बच्चा विशालकाय हो गया। जैसे ही भक्तों ने यह नजारा आधी रात को देखा तो उस जिन के बच्चे के शरीर से गुस्से में आग और चिंगारियां निकलने लगीं। यह देखकर भक्तों के शरीर में थरथराहट पैदा हो गई, उनमें कपकपी छा गई। जैसे ही वह जिन दहाड़ता है, उसके आंखों से बिजली जैसी चमकने लगी। यह डरावना मंजर देखकर सारे भक्त वहां से भागने लगे। कोई गिरते पड़ते भागा, किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर। किसी तरह जान बचाकर सब वहां से भाग निकले। देखते ही देखते वह मदरसा जिसे उन्होंने घेर रखा था अब खाली हो गया। न नारेबाजी थी न कुछ और। अंदर लोग दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह हमारी हिफाजत कर, और बाहर भक्त डर के मारे भाग रहे थे, जैसे उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जब सभी लोग भाग गए तो जिन के बच्चे ने अपना आकार फिर से इंसानी बच्चों की तरह कर लिया। फिर उसने धीरे से सबके दरवाजे खोल दिए और वापस अपने कमरे में चला गया।
दूसरे बच्चे उससे पूछते हैं, अरे भाई, तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि मेरा पेट खराब था, मैं बाथरूम गया था। यानी उसने बहाने बना दिए। यह कहकर वह फिर उन बच्चों में शामिल हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वे लोग जो मदरसे को घेरे थे वे कैसे भागे। दोस्तों, यह अल्लाह की मदद थी जिसने मदरसे को और मदरसे को बच्चों को बचा लिया। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने जिन्हों को ऐसी ताकत दी है कि वे अपने शरीर को छोटा बड़ा और किसी भी रूप में बदल सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना होगा कि वो जिन्हों पर हुकूमत किया करते थे, उनके हुक्म से जिन सब काम किया करते थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आखिर में आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।